फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एनपी टॉक्स और मैं निखिल पाटिल। आज आपसे बात करने वाला हूँ मिर्ज़ापुर के सीज़न 1 के एंडिंग के बारे में। अगर अभी दोस्तों आपको पता ही होगा अभी सीज़न 2 आने वाला है। अगर आपको सीज़न 1 की एंडिंग ही पता नहीं तो सीज़न 2 क्या खाक समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। तो इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे यार। वीडियो शुरू से एंड तक देखेगा तभी आपको सीज़न 2 समझ में आएगा, अगर ये वीडियो आपने देखा है तो। फ्रेंड्स, 9th एपिसोड के एंड में 4 सीन चल रहे होते हैं। फर्स्ट सीन जो होता है वो होता है शादी का। सेकंड जो सीन होता है वो कालीन भैया को जो पुलिस वालों को निपटा रहा है। थर्ड सीन होता है जो कालीन भैया के फादर का, जो कि उनके बहू के साथ चल रहा होता है। और जो फोर्थ सीन है जो है पोस्ट क्रेडिट सीन है, जो कि है शरद का, जिसके बारे में एंड में बताऊंगा मैं। तो चलिए जानते हैं 9th एपिसोड के स्टार्टिंग के बारे में। फ्रेंड्स, 9th एपिसोड जाने से पहले आपको बता दूं कि 8 एपिसोड के एंडिंग में क्या हुआ था। 8 एपिसोड के एंडिंग में ये हुआ था कि मुन्ना भैया और कालीन बारात थी और दोनों चर्चा कर रहे थे कि भैया अगर तुमको मिर्ज़ापुर की गद्दी चाहिए मुन्ना भैया को, तो मुन्ना भैया तुमको क्या करना होगा, गुड्डू और बबलू को रास्ते से हटाना होगा, क्योंकि वो सांप बनने का काम कर रहे थे, सांप बन के वो डस रहे थे। इसलिए कालीन भैया ने कहा अगर तुमको राजगद्दी चाहिए तो उनको रास्ते से हटाओ, क्योंकि दो जिस्म एक जान है, तो इसलिए तुमको सबसे पहले उन दोनों को हटाना होगा। और मुन्ना भैया उनकी बात मान लेते हैं और निकल पड़ते हैं नेक्स्ट दिन उनको मारने के लिए। और यहाँ पे खत्म होता है 8 एपिसोड। अभी 9th एपिसोड के मॉर्निंग पे मुन्ना भैया जाते हैं कॉलेज में, जहाँ पे यार वोटिंग की जा रही है और वोटिंग का रिजल्ट आ चुका है मुन्ना भैया के सामने, जहाँ पे कॉलेज का रिप्रेजेंटेटिव या प्रेसिडेंट कौन होगा रिजल्ट आ चुका है। और प्रिंसिपल साहब उनको रिजल्ट सुना रहे कि भैया जो गुल्लू गुप्ता है वो जीत चुकी है और आप हार चुके हैं। तो भैया मुन्ना भैया क्या करते हैं, मुन्ना भैया प्रिंसिपल साहब को कहते हैं कि भैया हम खुद उनको ये देंगे, शाबाशी देंगे या कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, आप उनको फ़ोन लगाए और पूछे कहाँ पे हो। तो भैया प्रिंसिपल साहब क्या करते हैं, फ़ोन लगाते हैं गुल्लू गुप्ता को और पूछते हैं गोलू तुम कहाँ पे हो। तो जैसे ही पूछते वैसे वो बता देती है कि हम गोरखपुर आए हैं हमारी फ्रेंड की सहेली की शादी में। और गोलू बता देती कि हम आए अपने बहन के साथ और उनके जीजाजी के साथ और जीजाजी के भाई के साथ। तो वो सब गोरखपुर गए शादी में। तो जैसे ये मुन्ना भैया सुनते हैं वो निकल पड़ते हैं अपने पलटन के साथ गाड़ी लेके उस शादी में। वो मैरिज हॉल ढूंढने लगते हैं, उनके खबरी से पता चलती है मैरिज हॉल के बारे में और वहाँ पे मुन्ना भैया पहुंच जाते हैं उनको टपकाने के लिए। जैसे ही मुन्ना भैया शादी में पहुंचते थे यार उनको वो गुड्डू और बबलू दिखाई नहीं देते। तो सबसे पहले उनको दिखाई देती है डिम्पल, जो कि गुड्डू और बबलू की बहन है, आपको पता है। तो भैया मुन्ना भैया जैसे ही डिम्पल को देख लेते हैं तो फिर उनको पकड़ लेते हैं एक हाथ में और एक हाथ में गन लेके ऊपर फायर कर देते हैं, शूट कर देते हैं। गोलियों की आवाज़ सुन के स्वीटी और बबलू और जो गोलू है वो छुप जाते हैं एक टेबल के नीचे, और जो गुड्डू भैया होते हैं वो गए होते हैं वॉशरूम, क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब होती है। जैसे ही वॉशरूम में बाहर आते हैं तो वो क्या देखते हैं, उनकी जो बहन है डिम्पल उसको पकड़ा है मुन्ना भैया ने और एक हाथ में गन है। तो जैसे ही देखते हैं मुन्ना गुड्डू भैया अपने हाथ से पॉकेट में से गन निकालते हैं और जैसे फायर करने लगते हैं तभी मुन्ना भैया का एक बंदा गुड्डू भैया को मारने लगता है। तो इसी का फायदा लेके मुन्ना भैया फायर कर देते हैं गुड्डू भैया के ऊपर और गुड्डू भैया के हाथ के पीछे यहाँ पे गोली लग जाती है और नीचे गिर जाते हैं। जैसे ये स्वीटी देखती है जो कि गुड्डू की वाइफ है, जैसे ये देखती है स्वीटी भागने लगती है गुड्डू की तरफ। उसका फायदा ले लेते हैं मुन्ना भैया और स्वीटी को भी वहाँ पे शूट कर देते हैं और भैया स्वीटी का भी वहाँ पे काम तमाम करने की कोशिश कर देते। ऐसे ही देखते भैया निकल पड़ते हैं अपने बबलू भैया बाहर, टेबल के नीचे से बाहर आते हैं। जैसे बाहर आने लगते मुन्ना भैया अचानक गोली मार देते और उन्हें भी नीचे गिरा देते। अभी बचते हैं डिम्पल और गोलू। डिम्पल को तो भैया मुन्ना भैया उनके गुंडे के सौंप देते हैं और जो उड़ती है गोलू वो पहले क्या करती है, गन उठाती है और मुन्ना भैया को शूट करने की कोशिश करती है। बट यार उसको पता ही नहीं होता कि गन का जो लीवर होता है वो पहले पीछे खींचना होता है फिर फायर करना होता है। फिर क्या करते हैं मुन्ना भैया उसके सर में बंदूक मार के गोलू को नीचे गिरा। अभी जो दूल्हा होता है, दूल्हा हीरो बनने की कोशिश करता है और मुन्ना भैया के हाथ से गन छीनने की कोशिश करने लगता है। तभी मुन्ना भैया उसके सीने में गोली मार के मार देते। तो भैया वहां पे दिखते हैं लाला साहब। लाला साहब जैसे ही मुन्ना भैया कहते हैं लाला ये तुम्हारी बेटी की शादी है तो कोई बात नहीं, तुम्हें तो और दूल्हा मिल जाएगा, और लाला को पीछे रुकने के लिए कहते हैं, नहीं तो उनको भी मुन्ना भैया गोली मार देंगे, ऐसा मुन्ना भैया कहते हैं। और लाला भैया पीछे हो जाते। तो मुन्ना भैया है वो कहते हैं कि भैया देखो तुम गुड्डू और बबलू तुम दोनों में से पहले मरना कौन पसंद करेगा। तो मुन्ना भैया फैसला कर देते हैं कि भैया बबलू को पहले मारेंगे। तो गुड्डू बोलता है नहीं यार मुझे मारो, बबलू बोलता है मुझे मारो।
मुन्ना भैया ने फैसला कर लिया होता है कि बबलू को ही पहले मारेंगे, क्योंकि उसका दिमाग बहुत चल रहा होता है, इसलिए वो दिमाग में गोली मार के बबलू को वहाँ पे खत्म कर देते हैं। तो भैया इतने बबलू को मारने के बाद वो जाते हैं डीजे वाले को, बोलते हैं भाई डीजे वाले गाना लगाओ, हम थोड़ा फर नाचेंगे। और वो नाचने के लिए भी कहते हैं एक लड़की को, और जो चाचा होते हैं वो चाचा भूसड़ी वाले चाचा, उनको भी नाचने के लिए कहते हैं। अभी यार इन नाचने के प्रोग्राम चालू होता है उधर मुन्ना भैया का, तभी अचानक गुड्डू बोलते हैं कि भाई गोलू सबसे पहले तुम गन उठाओ, गन उठाने के बाद उसका लीवर पीछे खींचो और मुन्ना भैया को मार दो। तो भैया वैसे ही गोलू गन उठाती है और मुन्ना भैया को मारने लगती है, उसका निशाना चूक के विलन को, गुंडे को लग जाता है और डिम्पल वहां से छूटती है। तभी अचानक लाला के बंदे आते हैं और मुन्ना भैया पे एकेएम से फायर करने लगते हैं, धर 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 धर। तभी मुन्ना भैया क्या करते हैं, कवर में जाते और छुप जाते और उनके बंदों को लाला के आदमी मार देते हैं। और इसी झड़प में जो मुन्ना भाई, जो गुड्डू है और डिम्पल और जो गोलू है वहां से निकल लगते हैं और यहाँ पे फर्स्ट सीन खत्म होता है। सेकंड सीन चल रहा होता है, वो चल रहा होता है कालीन भैया का। जो कालीन भैया का सीन चल रहा होता है वो चल रहा होता है पुलिस ऑफिसर के साथ। जो पुलिस ऑफिसर की टीम होती है वो कालीन भैया क्या करते हैं, उनको जिंदा ही जला के मार देते हैं। अभी बचता है पुलिस ऑफिसर। अगर दोस्तों आपको पता नहीं होगा, पुलिस ऑफिसर होता है जो कि अपॉइंट किया होता है कालीन भैया के खिलाफ, जो कि कालीन भैया की जो मिर्जापुर पे दहशत होती है उसको खत्म करने के लिए एक ऑफिसर अपॉइंट किया होता है। जब वो कालीन भैया उसको पकड़ लेते हैं फिर उसको मारने की कोशिश करते हुए यहाँ पे सेकंड सीन खत्म हो जाता है। अभी जो थर्ड सीन होता है वो थर्ड सीन होता है कालीन भैया के फादर का, यानी कि सत्यानंद त्रिपाठी का, जो कि मिर्जापुर के गॉड फादर है। उनका सीन चल रहा होता है उनके बहू के साथ। यार उन्होंने रंगे हाथों पकड़ लिया है उनकी बहू को उनके नौकर के साथ कार्यक्रम करते हुए। तो भैया वो बोलते हैं अभी गुनाह किया है उसका अभी भुगतान करना पड़ेगा। तो वो क्या करते हैं, उनके ऊपर गन तानते और बोलते हैं अभी इसके सजा तुम्हें मिलेगी। तो भैया वो भी उनके साथ कार्यक्रम कर लेते। फिर बोलते हैं भैया कि वो अभी तुमने तो सजा पा ली है, अभी जो राजा ने गलती की उसकी भी सजा उससे मिलनी चाहिए। क्या करते हैं, उनको चाकू देते हैं उनके बहू को और बोलते हैं उनका काट दो। तो भैया वो काट देती है। जैसे वो काटती है वहाँ से वो भाग जाती है, भाग के वो अपने रूम में एक गन होती है वो गन लेके उनके पिताजी को मारने के लिए जाती है। यहाँ पे थर्ड जो सीन है वो खत्म हो जाता है। अभी जो फोर्थ सीन है वो फोर्थ सीन होता है शरद शुक्ला का। आपको पता ही होगा जो दोस्तों, शरद शुक्ला जो है राठी शुक्ला के, जो राठी शुक्ला है वो होते हैं मिर्जापुर पे अपना राज चलाना चाहते हैं और उनके जौनपुर में अंडर आता है, बट वो यार मिर्जापुर पे अपना राज करना चाहते हैं। इसी चक्कर में वो राठी शुक्ला मर जाते। जो गुड्डू भैया होते हैं उनको गोली मार के राठी शुक्ला को मार देते। अभी अभी पिताजी का ख्वाब था मिर्जापुर उनको चाहिए, तो वो भी रिवेंज, अपने पिताजी का रिवेंज लेने लगते हैं। तो यहाँ पे ही जो फोर्थ सीन है खत्म हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे खत्म होती है सीजन 1। तो दोस्तों आपको क्या लग रहा है, गुड्डू क्या अपने भाई का और उसका बदला ले पाएगा और मुन्ना भैया को और कालीन भैया को मार सकेगा? क्या आपको लगता है वो मार पाएगा गुड्डू? और जो सेकंड अभी यार शरद शुक्ला भी इस सीजन में आ चुके हैं, क्या आपको लगता है वो भी गुड्डू को मार सकेंगे और अपने पिताजी का बदला ले पाएंगे और मिर्जापुर पर राज कर पाएंगे? अभी इनका ही वायलेंस देखना है मिर्जापुर में क्या होगा क्या नहीं। तो आप सीजन 2 जरूर देखिएगा दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और जो इसका ट्रेलर है अभी कुछ ही देर बाद आएगा, उसे भी आप देख लीजिए। तब चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यार इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, बहुत मेहनत लगी इस वीडियो में बनाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।